अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्रीपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्री आचार्य विद्यासागराय नमः। पार्श्वनाथ भगवान की इस कथा में भगवान पार्श्वनाथ का केवल ज्ञान हो चुका है। आत्मा से लगे हुए घातिया कर्मों के अलावा और भी कुछ कर्म होते हैं जो केवल ज्ञान होने से पहले जिन कर्म प्रकृतियों का नाश हो जाता है और वो सब मिला करके कर्म 63 होते हैं। इसलिए कहा जाता है कर्मन की 63 प्रकृति नाश। हाँ, उन कर्म प्रकृतियों के नाश से वह केवल ज्ञान को प्राप्त हुए और 5000 धनुष ऊपर जब वह प्रभु की काया उठ जाती है तो वहीं पर एक समव शरण की रचना इंद्र के माध्यम से होती है। उसी का अब ये वर्णन होता है कि जैसे गर्भ जन्म और तप कल्याणक के अवसर पर इंद्रों के माध्यम से पूजा की गई और वहाँ अपने आप सूचना पहुँच गई कि ऐसा कल्याणक होने का अवसर आया है, उसी तरह से केवल ज्ञान होने पर यह सूचना इंद्रों के पास पहुँच जाती है कि जो तीर्थंकर हैं उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। जब इस तरह की सूचना चारों निकाय के देवों के पास पहुँचती है तो फिर सभी देव मिलकर के एक साथ आगे अपना सेना लेकर के भगवान के दर्शन हेतु उनकी पूजन हेतु अपना यात्रा प्रारंभ करते हैं। और उसी क्रम में यह यहाँ पर कैसे कैसे वो देवलोक चलते हैं ये वर्णन यहाँ बताया जा रहा है। प्रकटो केवल रवि किरण जान परिफूल्यो त्रिभुवन कमलताम आकाश अमल दिश अनूप दिश विदिश भई सब विमल रूप सुरलोक बजे घंटा गरिष्ठ तरु करण लगे तहाँ पुष्पविष्ट इंद्रासन कापि अति गिरीश आनम्र भये मणिमुकुट शीश इत्यादिक बहुविध विहत चार प्रभु केवल सूचक भय चार तब अवधि जोड़ जान्यो सुरेश क्षय करे कर्म पारस जिनेश सिंहासन तज निज शीश नाय प्रणमो परोक्ष मुख उरनाय इंद्राणी पूछ कह कंत क्यों आसन तज उतरे तुरंत। जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है उस समय पर देवलोक में घंटा बजने लगते हैं, है ना, पुष्प वृष्टियाँ होने लग जाती हैं और वह इंद्र इन सब सूचनाओं को देख कर के समझ लेता है कि प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। उसी समय पर इंद्र हाथ जोड़ करके अपना सिंहासन छोड़ करके सामने 7 हाथ आगे बढ़ कर के प्रभु को नमस्कार करता है। और ये देख कर के इंद्राणी जो वहाँ रहती है वह पूछती है कि ये अकारण से आप सिंहासन से क्यों उतर बैठे और किसको आप नमस्कार कर रहे हैं। तो उसी का यहाँ पर फिर वो उत्तर देते हैं किस, हाँ, ऐरावत कारण स्वामी नयो शीश प्रतिपद देहूं ईश तब बोले विकसत देवराज प्रभु उपज्यो केवल ज्ञान आज ऐरावत गज सज सपरिवार प्रथमेंद्र चल्यो आनंद अपार बाजे बहु बयान भेद
सब वर्णित करत लगे अबेर। ईशान प्रमुख सब स्वर्गनाथ निज वाहन चढ़ चढ़ चले साथ। हरिनाद सुन्यो ज्योतिषी देव चंद्रादि चले तब पंचमेव। भावन घर बाजें शंख भूरि दश विध सुर निकषे हर्ष पूरी। वसुविंतन घर गरजे निशान यो परयन सब कीनो पयान। यूं चलो चतुर्विध सुर समाज जिन केवल पूजा करन काज। अंबर तज आए अवनि माहि जहाँ समव शरण ध्वज फहराए। जो सुरपति को उपदेश पाय धनपति ने कीनो प्रथम आय। वर पंचवर्ण मणिमय अनूप जग लक्ष्मी को कुल ग्रह स्वरूप। समौ शरण की संपदा लोकोत्तर तिहि मौन। वचन द्वार वर्ण तिश सोबुद समरथ कौन। पैथल अवसर पाय धर्म ध्यान कारण निरखी। लिखो लेश मन लाय पढ़त सुनत आनंद बढ़े। यह समौ शरण का वर्णन अब यहाँ से कवि प्रारंभ करता है। कहते हैं कि समौ शरण का वर्णन वैसे तो कोई भी करने में समर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम इस तरह का वर्णन सुनते हैं तो हमारे लिए धर्म ध्यान की एक बात बन जाती है, धर्म ध्यान करने का एक निमित्त बन जाता है। और ऐसा ही ये निमित्त बनाने के लिए समौ शरण कैसा होता है, कहाँ तक समौ शरण का विस्तार होता है, समौ शरण में कितनी भूमियाँ होती हैं, कितनी वीथियाँ, कितने कोट, कैसे कैसे पार करते हुए कहाँ हम भगवान के दर्शन कर पाते हैं, इसका भी वर्णन यहाँ पर अब आगे किया जाना है। तो आप लोग भी इस समौ शरण के वर्णन को अच्छे ढंग से सब देख करके पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी पारशनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे पारस कथा भविक जो गावे। पहली गोल पीठिका ठई इंद्र नील मणिमय निर्मयी। पाँच कोस चौड़ी परवान तीन लोक उपमा नहीं जान। जाके चहु दिस गिरदाकार बनी पैड़िका 20,000। हाथ हाथ पर ऊंची लसे नव पर जंत देखी दुसनसे। तापर धूलि साल उतंग पंचरतन में सर्वं। विविध वरण शोभल आकार जल के इंद्र धनुष उनहार। कहीं श्याम कहीं कंचन रूप कहीं विद्रोम कहीं हरित अनूप। समो शरण लक्ष्मी को एम दीपे जड़ाओ कुंडल जेम। चारों दिशि तोरण बन रहे कनक थंब ऊपर ले रहे। आगे मान भूमि है जहाँ मान थंब चारों दिस तहाँ। तिनकी प्रथम पीठिका बनी 16 पैणी संजुत ठनी। चार चार दरवाजे ठान तीन तीन ताह कोट मान। तिनमें और त्रिमेक पीठ तिर पे मन थाम्ब थिर दीठ। अति उतंग कंचन की ठय छत्र जुजादिक कलसों छवि छय। क्या हो रहा है? जो समौ शरण होता है उसका प्रारंभ से वर्णन किया जा रहा है। सबसे पहले एक गोल पीठिका होती है जो इंद्र नील मणि की बनी हुई होती है। 500 कोस चौड़ी है वह, 5 कोस
चौड़ी है वो। 3 लोक की उपमा जिसके लिए नहीं दी जा सकती, इतना सुंदर वह लगती है। और चारों दिशाओं में वह गोल है। जो सबसे पहली पीठिका है समो शरण की, जहाँ से सीढ़ियाँ बनती हैं, और वह सीढ़ियों पर चढ़ कर के कोई भी जीव जो सीढ़ी पर पैर रख लेगा, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे वो बिल्कुल ही बच्चा हो, वह किसी भी प्रकार से असमर्थ हो या युवा हो, उन 20,000 सीढ़ियों को वह क्रॉस करने में उसे अंतर मुहूर्त से ज़्यादा नहीं लगता। ये सब देवों के प्रभाव से वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं रहती हैं। तो उस गोलाकार इंद्रनील मणि के बने हुए जो सबसे पहला एक मतलब आधार भूमि है जिसके ऊपर ये समोसरण बना है, चारों दिशाओं में 20-20 हजार सीढ़ियाँ होती हैं चारों दिशाओं में। और जब हम उन सीढ़ियों से पहुँचते हुए उस स्थान पर पहुँच जाते हैं जहाँ से अब हमें भीतर प्रवेश करना है, तो सबसे पहले वह जो भूमि होती है उसको कहते हैं धूलिशाल भूमि। क्या बोलते हैं? हाँ, वह धूलिशाल नाम का एक उत्तंग कोट टाइप का होता है, 5 रत्नों का बना हुआ है ना, जिसमें अलग अलग कलर के वलय के आकार के वह धूलिशाल कोट में वहाँ की छवि होती है। और कहीं पर वह काला, कहीं पर कंचन माने स्वर्ण रंग का, कहीं पर लाल रंग का, कहीं पर हरे रंग का, ऐसी वह समोसरण की लक्ष्मी वहाँ से प्रारंभ होती है। वहाँ से व्यक्ति अंदर जाने प्रवेश करने के लिए तैयार होता है। तो जब वह उस धूलिशाल नाम के कोट पर पहुँच जाता है, फिर उसके बाद में वो जब अंदर जाता है तो सबसे पहली एक भूमि आती है जिसका नाम है मान स्तंभ भूमि, है ना। जिस मान स्तंभ भूमि में चारों ओर चारों दिशाओं में मान स्तंभ बने हुए होते हैं। उनकी पीठिका का वर्णन यहाँ किया। उस पीठिका पर 16 पैड़ियाँ माने सीढ़ियाँ बनी हुई रहती हैं, 4-4 दरवाजे होते हैं, है ना। फिर उसके बाद में 3-3 महाकोट होते हैं, फिर उनमें 3 मेखलाएँ होती हैं, उसके ऊपर वह मान स्तंभ होते हैं। और वह अति ऊंचे स्वर्ण के बने हुए वहाँ पर छत्र ध्वजा आदि की छवि से युक्त वह होते हैं। उन मान स्तंभ को देख करके जिन मानी लोगों के मद बढ़े हुए होते हैं, जिनका अहंकार बढ़ा चढ़ा होता है, वह सब उनका अहंकार वहाँ पर टूट जाता है। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? मान स्तंभ। मान स्तंभ इसीलिए बनाए जाते हैं, है ना, कि जब कोई अहंकारी व्यक्ति इस तरह के मान स्तंभ का दर्शन करे तो उसके मान में, अहंकार में कमी आ जाए। अब ऐसा होता है कि नहीं होता? प्रैक्टिकली होता सा नहीं है, लेकिन समोसरण की भूमि में होगा। अब उसका भी कारण यह है कि जो भगवान समोसरण में अंदर बैठे हैं, उनके प्रभाव के कारण से वो मान स्तंभ की उन प्रतिमाओं में इतना प्रभाव आ जाता है कि उस प्रतिमा को जो भी देखेगा, जो भी मान स्तंभ का दर्शन करेगा, उसका मान गलित हो जाएगा। किसके प्रभाव से? भगवान के प्रभाव से। समझ आ रहा है ना। अब आप अपने जिनालय के आगे मान स्तंभ बनाते हो तो वह भगवान का जितना प्रभाव उस जिनालय का होगा, उसके हिसाब से मान स्तंभ पर प्रभाव पड़ेगा। समझ आ रहा है ना। तो यह जहाँ पर चैतन्य स्वरूप साक्षात भगवान बैठे हैं, वहाँ पर ऐसा अतिशय होता है। यही वजह थी जब इंद्रभूति गौतम, है ना, भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए गए थे, तो सबसे पहले इसी मान स्तंभ भूमि में पहुँचे थे। और इन्हीं मान स्तंभों को देख करके उन्हें सम्यक दर्शन प्रारंभ हो गया था, उनका मिथ्या ज्ञान छूट गया था और उनका अहंकार टूट गया था। ये वही मान स्तंभ भूमि है। तो यहाँ से वह बात प्रारंभ होती है। और फिर आगे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, यहाँ का वर्णन किया जा रहा है कि जिसको देख करके मान रूपी महागिरी पर जो चढ़े रहते हैं वो उतर आते हैं। मूल भाग में प्रतिमा रहती हैं, वो बड़ी मनोहारी होती हैं। इंद्र आदि उन प्रतिमाओं की पूजा किया करते हैं, है ना।
माने मानस्तंभ में भी जो प्रतिमाएं होती हैं उनकी भी पूजा देव लोग किया करते हैं, इंद्र आदि उनकी पूजा भी किया करते हैं। तो यही विक्रिया है ना। हाँ, वो सब उन्हीं तीर्थंकरों की प्रतिमाएं होंगी जिनके तीर्थंकरों के वो मानस्तंभ होते हैं। तो उन मानस्तंभों में एक तरफ तो इंद्र जो है बैठा हुआ अंदर भी भगवान का पूजन आदि कर रहा है, और बाहर भी उनके माध्यम से पूजन आदि जहाँ जहाँ पर जिन प्रतिमाएं होती हैं वो भी चलती रहती हैं। एक एक दिस चौदिस ठई सहज वापिका वारिज छई, नंदादिक शुभ जिनके नाम चारों दिश 16 सुखदाम। आगे खाई शोभित खरी औंडी अधिक विमल जल भरी। तीन तीर राजे चहोर हंसी कलापि करे जय शोर। हाँ, अब जब ये आगे बढ़ते हैं तो फिर उसके बाद में एक एक दिशा में वापिकाएं फिर मिलेंगी, है ना, जिनमें बहुत सारे फूल खिले हुए रहते हैं, है ना। और वो वापिकाएं चारों दिशाओं में 4-4 वापिकाओं होने से 16 वापिकाएं बताई गई हैं, जिनके नंदा आदि जिनके शुभ नाम होते हैं। फिर उसके आगे बढ़ते हैं तो खाई मिलती है ना, जिसमें बहुत सारा निर्मल जल भरा हुआ रहता है, और जिसमें हंसों का समूह जो है वहाँ पर क्रीड़ा कर रहा होता है। वलयाकृति खाई बनी निर्मल जल लहरे, किधो विमल गंगा नदी प्रभु पर दर्शना देय। वह खाई वलय के आकार की होती है, निर्मल जल उसके अंदर लहराता रहता है, ऐसा लगता है कि जैसे गंगा नदी प्रभु की प्रदक्षिणा दे रही हो। आगे पुहप वे लवन सार महासुगंध मधुप सुखकार, सगन छाह सब ऋतु के फूल फूले जहाँ सकल सुख मूल। या के अंतर दुति धरे कंचन कोट प्रथम मन हरे, बलियाकृति अति उन्नति जे मानो मान तो शीघ्र ये। चहुदिस सोहे 4 द्वार रूपमयी तिखने मनहार, रतन कोट ऊपर जगमगे लाल वरन अति सुंदर लगे। किधो करुण जय ठाक उठाए जग लक्ष्मी नाचे बिहसाए, नौ निधि जहाँ रहे अभिराम पिंगलादि हैं जिनके नाम। प्रभु अजोग गिन दीनी 4 वे मछली से वे दरबार, मंगल दरब 108 धरे प्रत्येक मनोहर ठाठ। गावे जिन गुण देव कुमार और विविध शोभात सार, विंदर देव खड़े दरबार विनयहीन को देहि न जान। यह जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, है ना, फिर पुष्पों की वाटिकाएं मिलती हैं जिनमें महासुगंधित फूल हुआ करते हैं। सभी 6 ऋतुओं के जहाँ पर घने वृक्ष होते हैं और उनकी छाया, हर कोई उन छाया में बैठने की इच्छा करता है। फिर उसी के कुछ अंतर से और आगे बढ़ते हैं तो पहला एक स्वर्णमयी कोट मिलता है जो वलय के आकार का घेरा हुआ होता है, मानो मानसोत्तर पर्वती आकर के हो गया हो, जिसके 4 दिशाओं में 4 द्वारे होते हैं। रतनकूट ऊपर लगा हुआ होता है, लाल वर्ण का वह अति सुंदर लगता है, जहाँ पर 9 नदियाँ हमेशा विलसित रहती हैं, और वह सभी 9 निधियों के साथ में 108 मंगल द्रव्य जहाँ पर रखे रहते हैं, और व्यंतर देव जहाँ पर दरबान की तरह खड़े हुए रहते हैं, है ना, दरबान जानते हो, हाँ, गेट कीपर की तरह व्यंतर देव जहाँ खड़े हुए रहते हैं। और वह व्यंतर देव देखते हैं कि जिसकी मानस्तंभ भूमि में मान गिर गया है वह विनयवंत होकर के अब आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, समझ आ रहा है ना। अगर वो सिर चढ़ा करके और बिना विनय के ऐसे ही घूमते हुए आगे जा रहा होगा तो व्यंतर देव उसको वहीं पे रोक देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा, समझ आ रहा है। मानी लोगों का उसमें प्रवेश नहीं होता है आगे चल के। यह पहले गढ़ की विधि कही आगे और सुनो अब सही, गोपुर तज 4 दिश गली गमन हेत भीतर को चली। तहाँ निरतशाला दुहपा सब दिश में जानो सुखवा, सुवर्ण गत बड़ी में प्रेमी तिखनी मणि में शिखर पुनी। जब यहाँ से और आगे बढ़ते हैं, है ना, पहला गढ़ माने पहला जो है कोट है एक, वो पार कर लिया। ऐसे अभी
2 कोट और हैं, 3 कोट होते हैं। तो 1 कोट पार करने के बाद में जब और आगे बढ़ते हैं तो फिर गोपुर चारों दिशाओं में, माने 4 बड़े बड़े दरवाजे मिलते हैं, है ना। वहाँ से गलियाँ निकलती हैं, जिन गलियों से होकर के ही हम अंदर जा सकते हैं। तो जब उन गलियों से निकलते हैं तो हर दरवाजे पर नृत्यशालाएँ बनी रहती हैं। क्या होती हैं? हाँ, जहाँ पर देवियाँ, अप्सराएँ, जहाँ पर दरवाज़ों पर ही जो है उनके स्थान बने हुए होते हैं, उनमें वह नृत्य करती रहती हैं। और फिर जो है उस नृत्यशाला में से नृत्य देख कर के भी जो जीव आगे बढ़ते हैं उन्हें फिर वह और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो बहुत से लोग तो नृत्यशाला में नृत्य देखते रह जाते हैं, समझ आ रहा है ना। और तब तक भगवान का वह दिव्य ध्वनि का कार्यक्रम हो चुका होता है। तो सुवर्ण थंब फटिकमय भी तिखनी मणिमय शिखन पुनीत, है ना। फिर आगे जब प्रवेश करते हैं तो फिर एक स्फटिक मणि का फिर एक कोट मिला बनता है, स्फटिक मणि की जिसकी दीवारें होती हैं, स्वर्णमय जिसके स्तंभ लगे हुए होते हैं, ऐसा मणिमय कोट फिर आगे मिलता है। ये 10 एक जात की जान, एक एक सौ बाजे बीन बांसुरी ताल, सुरवनिता नाचे जयेम, लावन तोय तरंगणी जे, मंदिहास मुख सोही खिरे, जिन मंगल गावे सुख भरे। बाजे बीन बांसुरी ताल, महामुरज दुनि होए रसाल, आगे भी थी अंतर धरे, दोनों दिशा धूप घट भरे। पढ़ते जाओ। श्याम वरण यह जानी, धूप धुवानभ को चलियो, के दो पुण्य डर मानी, धुआ मिस पातक भजियो। मंगल भवन अमंगल हारी, पारस नाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। आगे 4 बाग चहु और, प्रथम अशोक नाम चित चोर, सप्त वर्ण चंपक सहकार, ये इनकी संज्ञा अविधार। जब आगे बढ़ते हैं, है ना, नृत्यशालाओं को देखते हुए, तो आगे बढ़ने पर सबसे पहले क्या मिलते हैं? फिर वहाँ पर बड़े बड़े ये सप्तवर्ण, अशोक, चंपक, सप्तपर्ण, सहकार माने आम्र इत्यादि की ये बड़े बड़े वृक्षों की एक भूमि मिलती है ना, जिसमें सब ऋतु के फल फूलन भरे, विरक्ष बेल सो सोहत खरे, वापी मंडल महल मनोग, राजे जहाँ यथा विधि जो। चैत विरच चारों वन माहि, मध्य भाग सुंदर छवि छाय, जिन मुद्रा मंडित मन हरे, सुर नर नित्य पूजा विस्तरे। उन्हीं बागों के बीचों बीच में चैत्य वृक्ष भी होते हैं, है ना। चैत्य वृक्षों में वृक्ष के आकार के तो वो वृक्ष ही होंगे, लेकिन वृक्ष की शाखा पर जिनालय बने हुए होते हैं, उनको बोलते हैं चैत्य वृक्ष, है ना। जैसे कभी आपने सुना हो जम्बू वृक्ष, है ना, ये चैत्य वृक्ष कहलाता है, जिसके नाम पर इस द्वीप को जम्बू द्वीप कहा जाता है। तो वृक्ष होता है, वृक्ष की बड़ी बड़ी शाखाएं होती हैं, सभी पृथ्वी कायक होते हैं, और उस शाखाओं पर एक दिशा में एक बड़ा जिनालय होता है, और उस जिनालय में ये जिनबिंब होते हैं। तो उस तरह के समोसरण में भी होते हैं, उनको चैत्य वृक्ष बोलते हैं। बाग ओट वे की चहु ओर, 4 द्वार मंडित छवि जोर, अवैस वन विधि तै सही, गढ़ भर जंत गली जे रही, तिन में धुआ पाति बहराई, कंचन थंभ लगी लहराई, 10 प्रकार आकार समेत, तिनके भेद सुनो सुख हेत। माला वसन मोर अरविंद, हंस गरुण हरि वृषभ गयन, चक्र सहित 10 चिन्ह मनो, ध्वजा दुकूलन सो हैं जो। देखो, ये समोसरण की भूमियों में ये 10 प्रकार की फिर ध्वजाओं वाली एक भूमि आ जाती है ना, जिसको ध्वज भूमि बोलते हैं। तो ये 10 प्रकार की ध्वजाएं होती हैं, सुन रहे हो, यही 10 प्रकार की ध्वजाएं होती हैं, जिन्हें आजकल जिनालय के ऊपर भी लगवाया जाता है।
समझ में आ रहा है ना? ये ध्वजाएं हम लिखा है ना, माला, हाँ क्या लिखा है, वाला बसन है ना, माला बसन माने कपड़ा होता है, मोर होता है, अरविंद कमल, हंस गरुड़, हरि माने सिंह, वृषभ बैल है ना, गजंद हाथी, ये सब चिन्हों वाले अलग अलग है ना, एक एक चिन्ह की ये 10 प्रकार की ध्वजाएं होती हैं। और ये ध्वजाओं की संख्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। देखो क्या लिखा है, ये 10 एक जात को जान, एक 108 प्रमाण, 10 से असा सबे मिल जाए, एक दिशा में सब वर्ण। चारों 10 की ये जोड़ सभी सरी। ध्वजाएं एक एक जो होती हैं वो 108 संख्या में एक एक जात की होती है, माने एक एक प्रकार की जो ध्वजाएं हैं है ना। जैसे हंस है तो हंस की एक ध्वजा नहीं होगी, 108 ध्वजाएं होंगी, ऐसा होता है ना, एक एक दिशा में, और सब दिशाओं की अलग अलग संख्या हो जाती है। चारों 10 की जोड़ सरीस, 400320, यह परमित जिन शासन माही, अति विचित्र शोभा अधिकाही। हौले ध्वजा पवन वस ए, जिन पूजन भवि आए जे, अंत खेद तिन को मन आन, करत के दो सत्कार विधान। मान थम्ब ध्वज भम्ब अनूप, चैत वृक्ष वेदी गण रूप, इत्यादिक ऊंचे एक सार, जिन तन ते 12 गुणधार। आगे रजत मही निर्माण, तुंग कोटे अति धवल महान, किधो सीत प्रभु सुजस प्रकार, फेरी दे फिरो चौपास। ये मान, स्तंभ, ध्वजाएं, चैत्य वृक्ष है ना, उनकी वेदियाँ, ये सब जो है उस भूमि में सब कुछ हुआ करता है ना। और फिर उसके बाद में ये हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ ये भी बताया गया है कि जो मानस्तंभ वगैरह होते हैं ये भगवान की ऊंचाई से 12 गुणे होते हैं है ना, ये भी एक माप रहती है। फिर आगे रजतमयी एक तुंग कोट मिलता है। कैसा? रजत माने होता है चांदी के समान, धवल सफ़ेद रंग का। अब यह दूसरा कोट आता है। फिर इसके बाद इसमें 4 दरवाजे इसके भी होते हैं। रतनमयी इसकी अनुपम छवि है। नवनिधि मंगल दरब समाज, तोरण प्रमुख और सब साज, सभी प्रकार के तोरण द्वारे बने होंगे। नवनिधियाँ, मंगल, अष्टद्रव्य, ये सब जो शोभाएँ होती हैं सब जगह एक समान होती हैं। प्रथम कोट वर्णन समजान, ठाड़े भवन देव दरवान, यासों लगी एब और अब गली, चारों तरफ एक सी चली। अब इस जब हम प्रथम कोट की तरह, यहाँ पर भी प्रथम कोट में कौन खड़े थे? व्यंतर खड़े थे दरबान की तरह। यहाँ पर भवनवासी देव मिलेंगे इस दूसरे कोट में, किसकी तरह? हाँ, डोर कीपर की तरह है ना। अब यहाँ पर भी एक गलियाँ निकलती हैं और ये सब गलियाँ चारों दिशाओं से एक तरफी चलती चली जाती हैं। कल्प वृक्ष वन राजे तहाँ, 10 विधि कल्प तरोवर जहाँ, भूषण वसन लगे जिन डार, शोभा कहत न लहिए पार। मध्य भाग जिन बिंब समेत, सिद्धारथ तरवर छवि देत, चहुँ दिशि वेदी चहुँ दिशि द्वार, रचना और अनेक प्रकार। अल्ब यह आ जाती है। उस जब दूसरे कोट में प्रवेश करते हैं तो उसके अंदर कल्प वृक्ष भूमि आती है, जिसमें तरह तरह के कल्प वृक्ष उसमें लगे हुए होते हैं। एक वेदी के बाहर भाग, आगे फटिक कोट लो लाग, अति विचित्र महलन की पात, जिन सिर रतन कूट बहुभात। जब हम उस कल्प वृक्ष भूमि से भी आगे बढ़ते हैं तो एक भूमि आती है जिसमें महल ही महल बने हुए होते हैं। समझ आ रहा? भवन भवन ही भवन बने हुए होते हैं। और ये कहाँ तक बने मिलेंगे? आगे का जो तीसरा कोट आने वाला है स्फटिक मणि का, तहाँ तक जो है ये इसी तरह के भवन बने हुए मिलेंगे। चंद्रकांति मणि भासुर भीत, सुवरणमय तहाँ थम्ब पुनीत, सुर नर नाग रमय जिन माहि, किन्नर गण बहु केलि कराई। चंद्रकांत मणियों की जहाँ पर सुंदर दीवालें होती हैं है ना, स्वर्णमय जहाँ पर स्तंभ बने हुए होते हैं, और अनेक तरह के नाग नरेंद्र आदि जो देव हैं, किन्नर गण हैं, ये सब वहाँ पर क्रीड़ा कर रहे होते हैं।
वीथि मध्य देश शुभरूप मत्मराग मणिमय नवतूप ध्वजा छत्र घंटा छवि दे जिन मुद्रासों। मतलब फिर उन गलियों में मान स्तूप मिलते हैं। क्या मिलेंगे? महलों के बाद उन गलियों से होकर के जब गुजरेंगे तो 9 स्तूप होते हैं और उन स्तूपों में भी ध्वजाएं छत्र घंटा ये सब लगे हुए रहते हैं। उसमें भी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं होती हैं और उन जिन मुद्राओं से भी वह सब भव्य जीवों के मन को मोहित कर लेते हैं। आगे तृतीय कोट वन एम फटिकमयी निर्मल नवजेम अति उतंग सौवलयाकार लाल वरन मणि निर्मित द्वार। अब ये तीसरा कोट आ गया है ना। ये तीसरा कोट है जो स्फटिक मणि का बना हुआ होता है, लाल वर्ण के जिसके मणियों से निर्मित द्वार हैं। और कथन पूरववत जान ठाड़े स्वर्ग देव दरवान महामनोहर लोचनहारी अनुपम शोभा अचरजिकारी। इस स्फटिक मणि के इस कोट में जो तृतीय कोट है इसमें प्रवेश करने पर के लिए भी चारों ओर 4 दरवाजे हैं, गोपुर जिन्हें बोलते हैं। और उन दरवाज़ों से प्रवेश करते हुए जो छवि पहले बताई है ना, तोरण द्वार मिलेंगे, उसमें अष्टद्रव्य होंगी, 9 निधियाँ होंगी, ये सब पूर्व के समान ही रहती है। लेकिन यहाँ पर सेवा के रूप में दरबारी बनकर के जो खड़े रहते हैं दरवाज़ों पर, वो स्वर्ग के कल्पवासी देव होते हैं। अब सुन मध्य इसी स्फटिक कोट में प्रवेश करने के बाद में अब आपको भगवान के दर्शन होंगे। समझ आ रहा है ना। ये तीसरा कोट है। इसी के अंदर वह गंधकुटी पर विराजमान तीर्थंकर प्रभु का वह सिंहासन होता है। तो इतना आपको भीतर सब पार करके जाना पड़ता है, तब भगवान के दर्शन होते हैं। समझ आ रहा है। 3 कोट और उनके बीच बीच में जो ये शोभा है, तरह तरह की कहीं ध्वज भूमियाँ हैं, है ना, 7 प्रकार की ये भूमियाँ होती हैं। तो उसमें कहीं ध्वज भूमियाँ, स्तूप भूमियाँ, है ना, महावृक्षों की भूमियाँ, कल्प वृक्ष वगैरह की, ऐसे पार करते हुए घूमते हुए बहुत बड़ा जो है मतलब एक विस्तार होता है। और वो सब विस्तार को क्रॉस करते हुए आप जब स्फटिक कोट के अंदर जाओगे तो वहाँ पर बीचों बीच में ये 12 सभाएं बनी हुई होंगी और बीचों बीच में तीर्थंकर भगवान आपको बैठे हुए मिलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ वही कह रहे हैं, अब सुन मध्य भूमि की कथा फटिक कोट भीतर विधि जथा गढ़ सो प्रथम पीठ लग लगी फटिक भीत 16 जगमगी तिन पै रतन थम्ब छवि दे प्रभा जाल सो तम हरिले तिन ही पै श्री मंडप छयो फटिकमयी नव में निर्मयो। यह जब उस श्री मंडप भूमि में प्रवेश करते हैं तो पहली जो पीठ है वो भी स्फटिक की दीवालों से बनी हुई है ना, जगमगाती रहती है रत्नों से। और फिर उस पीठ पर ही जो है श्री मंडप ये नाम का यह मंडप होता है जिसमें कि स्फटिक मणि का ही बना हुआ होता है और वो ऐसा लगता है जैसे आकाश में अधर में रखा हुआ हो, है ना। अब उसी की यहाँ पर चर्चा की जा रही है जिस पर श्री जी विराजमान होते हैं। या श्री मंडप माई निराबाद त्यों जग बसे भीर होत तहनाई त्रिभुवन पति अतिशय अतुल। भीतन बीच गली जे रही 12 सवा तहाँ जिन कहीं बैठे मुनि अपसर अजिया ज्योतियवान असुर सुरतिया। भवन विंतर ज्योतिषि देव कल्प निवासी नर पशु एव तिन में प्रथम पीठिका ठई अनुपम वेणु रजमणिमयी। ये 12 सभाओं के नाम बता दिए हैं। समझ आ रहा है। 12 प्रकार की है ना सभाएं। जैसे आप लोग कभी देखते हो हैं, क्या बोलते हैं वो गोल मेज कॉन्फ्रेंस होती है ना, है ना। तो बीचों बीच में मतलब उसमें तो सब लोग ऐसे बैठे रहते हैं, बीचों बीच में तो खाने पीने की सामग्री रखी रहती है, उससे क्या तुलना करना। लेकिन ऐसा समझो कि वो गोल की तरह सभाएं बनी हुई, स्टेडियम की तरह, है ना। हाँ, गोलाई में बीचों बीच में तो भगवान बैठे हुए मिलेंगे और गोलाई में सब देवलोक, मनुष्य लोग, पशुओं की सभाएं बनी हुई हैं। तो 12 सभाएं किस किस की होती हैं वो यहाँ बताई हैं। मुनि की सभा है ना, फिर उनके पास अप्सराओं की सभा, आर्यिकाओं की सभा, ज्योतिष वान व्यंतर देव है ना,
और असुर कुमार देव उनकी स्त्रियों की, भावनवासी देवों की, व्यंतर ज्योतिषी देवों की, कल्पवासिनी देवों की, मनुष्यों की और पशुओं की, ऐसी ये 12 प्रकार की सभाएं होती हैं, है ना। अब उन सभाओं के बीचों बीच में जो पीठिका बनी है, जहाँ पर ये भगवान को बैठना होता है, उसका वर्णन यहाँ से प्रारंभ होता है। तिन में प्रथम पीठिका ठई, अनुपम वेणु रजमणिमयी, आभाजा 16 पेड़ साल चौपास, महादिशि 4 तिनकी यह पथ 16, मंगल दर जहाँ सब धरे, शिक्ष देव सेवक तहाँ धरे। नील रंग की आभा वाली ये प्रथम पीठिका होती है। जैसे मोर कंठ का होता है ना नीले रंग का, ऐसी नीले रंग की आभा वाली यह पीठिका होती है। और इस पीठिका पर आपको यक्ष देव जहाँ पर खड़े हुए मिलेंगे, है ना। क्या करते हैं? धर्म चक्र तिनके सिर दिपै, जिनको देख दिवाकर छपै। माने वह यक्ष देव क्या किए रहेंगे? धर्म चक्र को लिए हुए खड़े रहेंगे पहली पीठिका पर। पीठिका समझ रहे हो ना, कटनी है ना, एक कटनी, फिर दूसरी, फिर उसके ऊपर तीसरी, फिर उसके ऊपर जो है जिनेंद्र भगवान का वो है सिंहासन, फिर उसके ऊपर भगवान का बैठना, है ना। ऐसा तो सब सम्यक दृष्टि होंगे जो भगवान के इतने निकट बैठेंगे, उस पीठिका के नीचे होंगे, है ना। मिथ्या दृष्टि कैसे पहुंचेंगे वहाँ, है ना। अब तापर द्वितीय पीठिका बनी, चामी करमय राजत घनी, मेरु श्रृंगवत उन्नत एम, जगमगाय मंडल रविजे। ये दूसरी पीठिका है उस नील मणि की पीठिकाओं के ऊपर, ये दूसरी पीठिका बनती है। ये किसकी है? ये स्वर्णमय होती है, समझ आ रहा? अलग अलग कलर की अलग अलग चीज़ें होती हैं, है ना। अब इस पर क्या होता है? 8 ध्वजा 8 दिश जहाँ, 3 शोभा वर्णन बुद्धि कहाँ, 3 में 8 चिन्ह चित्राम, चक्र गयंद वृषभ अविराम, वारिज वसन के हरि रूप, गरुणमाल आकार अनूप, मद पवन वस हासे जय, कियो पाप रज झारत ए। इनमें क्या होता है? यह 8 दिशाओं में ध्वजाएं बनी हुई होती हैं, ध्वजाएं लहराती हैं उस पीठ पर, समझ आ रहा है ना। ऐसा मतलब यह है कि भगवान जहाँ विराजमान है उस पीठ पर भी ध्वजाएं लहरा रही हैं, है ना। ध्वज भूमि में भी ध्वजाएं होती हैं, और जैसा समोसरण में ध्वज भूमि होती है, ऐसे ही जो बड़े बड़े अकृत्रिम जिनालय होते हैं उसमें भी ध्वजाएं लहराती हैं। तो ये ध्वजाओं की एक भूमि अलग भी बनी होती है, वहाँ पर भी ध्वजाएं लहराती हैं। और आप देख रहे हो कि जहाँ समोसरण में भगवान विराजमान है उनके चारों ओर पीठिकाओं पर भी ध्वजाएं लहराती हैं, है ना। तो ये ध्वजाएं कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन अकृत्रिम जिनालयों का समोसरण का जो वर्णन है वह एक मतलब व्यवस्था के अनुसार है, इसलिए जो है वो व्यवस्था आपको इसी रूप में मिलेगी हर भगवान के समोसरण की। तो इस तरह से वहाँ पर सर्वरतनमय झलकत खरी, तापर तृतीय पीठिका और 3 मेखला मंडित ठौर, सर्वरतनमय झलकत खरी, किरण जास 10 दिश विस्तरी। गंध कुटी तहाँ बनी अनूप, पंचरतनमय जड़ित स्वरूप, जाके 4 द्वार चहुँ ओर, झलके माणिक होरा ठोर। हाँ, देखो अब ये तीसरी पीठिका उसके ऊपर, है ना। तीसरी पीठिका जिसमें 3 मेखलाओं से वह मंडित है, सभी रत्नों की बनी हुई होती है ये। अब इसमें किसी एक रत्न की बात नहीं कही है। पहली पीठिका तो नीलमणि रत्न की है, दूसरी स्वर्ण की है, और तीसरी मिक्सचर है, सब मिलेगा उसमें, समझ आ रहा। तभी तो अच्छे ढंग की चमक बनेगी, कलर बनेंगे। तो वह तीसरी पीठ उसके, है ना। सर्वरतन में झलकत खरी, किरण जास 10 दिश विस्तरी, उसकी जो किरणें निकलती हैं 10 दिशाओं में फैलती हैं। गंध कुटी उस पर बनी हुई होती है, 5 रत्नों से मणित जड़ित, है ना। 5 रत्न में 5 रत्नों से खचित, बिल्कुल उसी से जड़ी हुई वह गंधकुटी होती है। जाके चारों ओर द्वार होते हैं जिनमें मणियाँ, मोती, हीरा जिनमें जो है लटक रहे होते हैं। 3 पीठ सिर सोहित खरी,
किधो त्रिजग छवि नीची करी, परम सुगंध न वर्णी जाय, सुंदर शिखर ध्वजा फहराए। अब उस पर भी 3 पीठ हैं, समझ आ रहा है? हाँ, और उन 3 पीठों ने 3 जगत की छवि को नीचा कर रखा, इतनी सुंदर है वो, उससे सुंदर कुछ हो नहीं सकता है। समझ आ रहा है ना? मतलब कि इतनी रत्नों की सुंदरता से बनी हुई वह भूमियाँ, और मतलब भूमि से मतलब वही पीठ का मेखलाएं, वह आपको दुनिया में और कहीं पर भी किसी के लिए रत्न जड़ित अगर सिंहासन भी बनाया जाए तो नहीं मिलेंगी, है ना? वह गंधकुटी में जो मिलेगा वो आपको दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ऐसा वह चारों ओर उसमें सुगंधि फैलती है, सुगंधित वातावरण उसके माध्यम से होता है, और उसका एक शिखर होता है, वहाँ पर जो है ध्वजाएं फहराई जाती हैं, तहाँ पर, है ना? अब उस गंधकटी की जो मेखलाएं हैं, मेखलाओं के चारों ओर, है ना, ध्वजाएं हैं, और उस ध्वजाओं के बीचों बीच में वह हेममय स्वर्णमय एक सिंहासन बना हुआ रहता है। तहाँ हेम सिंहासन सार, तेज स्वरूप तिमिर क्षयकार, नाना रतन प्रभामय लसे, जग लक्ष्मी प्रतिकिरणन हसे। बचन गम्य नहीं शोभा जहाँ, अंतरिक्ष प्रभु राजे तहाँ, त्रिभुवन पूजित पास जिनेश, ज्यों जग शिखर सिद्ध परमेश। ऐसा स्वर्णमय सिंहासन है ना? बहुत तेज, मतलब कि प्रकाशमान। स्वर्ण भी जो है बहुत प्रकाशमान होता है, जिसकी पीलिमा से, आभा से जो है सारा वातावरण जगमगा जाए। ऐसा वहाँ की उस शोभा को कभी भी हम वचनों से नहीं कह सकते, इतनी सुंदर शोभा होती है ना? अब उसके ऊपर वह नील वर्ण के वह पार्श्वनाथ भगवान उस स्वर्णमय सिंहासन के ऊपर अधर में, अंतरिक्ष में 4 अंगुल ऊपर उससे टच किए बिना बैठे हुए आपको मिलेंगे। समझ आ रहा है? समोसरण में ऐसे उस गंधकुटी के ऊपर, सिंहासन के ऊपर भगवान खड़े हुए नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? बैठे हुए मिलेंगे। समझ आ रहा है? समव शरण रचना तुल, ताको अति विस्तार, संपति श्री भगवान की कहत लहत को पार। जिन वर्णन नव माई, मुनि विहग उद्यम करें, पैउड़ पार न जाई, कौन कथा नर दीन की। मतलब ऐसे समोसरण का जो हमने आपको मोटा मोटा वर्णन करके बताया है, मुनिजन भी इसका वर्णन करते करते थकते नहीं हैं। फिर हम कैसे इसका वर्णन कर सकते हैं? जिन्होंने देखा है वो भी इसका वर्णन करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, है ना? इसका वर्णन आपको अनेक हरिवंश पुराण आदि में बहुत विस्तार से लिखा हुआ मिलेगा, तब आप समझ पाओगे कि क्या ये सही वर्णन किस तरह से होता है। तो इस तरह के वर्णन की कथा हम जैसे दीन मनुष्यों के द्वारा करना संभव नहीं है। आप समझ लो कि ये बहुत ही अद्भुत होती है। राजत उतंग अशोक तरुवर, पवन प्रेरित थर हरि, प्रभु निकट पाए प्रमोद नाटक, करत मानो मन हरे। तिश फूल गुच्छन भ्रमर गुंजत, यही तान सुहावनी, सो जयो पास जिनेन्द्र पातक, हरण जग चूड़ामणि। निज मरण देखी अनंग डर्यो, शरण ढूंढत जग फिरियो, को न राखे चोर प्रभु को, आय पुनि पायन गिरियो। यो हार निज हथियार डारे, पुप वर्षा निशभनी, सो जयो पास जिनेन्द्र पातक, हरन जग चू। ये क्या बताया गया? भगवान के समक्ष जो पुष्प वृष्टि होती है, समझ आ रहा है? उसके लिए कवि ने कहा है कि जो कामदेव था, है ना, जो सारे जगत पर अपनी विजय पताका फहराता है ना, वह कामदेव भी भगवान के चरणों में देखता है कि यहाँ पर अपना कुछ भी बस चलने वाला नहीं है। इसीलिए मानो वह कामदेव पुष्प वृष्टि करके, समझ आ रहा है, अपने लिए ये बता रहा है कि मैं भगवान के सामने बिल्कुल चूर चूर हो चुका हूँ। मेरे ऊपर जो है मतलब भगवान का कोई भी तरह से, मेरे ऊपर भी अब जो है भगवान का कोई भी प्रभाव नहीं है।
मैं जो है भगवान के चरणों में गिर पड़ा हूं और जितना भी मेरे अंदर काम था वो मैं पुष्प वर्षा के मिस से गिरा रहा हूं। समझ आ रहा है? इस तरह से अशोक वृक्ष और उसके बाद में पुष्प वृष्टि, यानी ये प्रातिहार्यों जैसा वर्णन चल रहा है। प्रभु अंग नील उतंग नग तै वाणी सुच सीता ढली, वेद ब्रह्म गज दंत पर्वत ज्ञान सागर में रली, नय सप्त भंग तरंग मंडित पाप ताप विघंसनी, शोझयो पास जिनेन्द्र पातक हरण जग चूड़ामणि। ये भगवान की दिव्य ध्वनि का वर्णन है ना। चंदार्चिचय छवि चारु चंचल चमर वृंद सुहावने, डोलै निरंतर जगत जच्छ नायक कहत क्यों उपमा, यह नीलगिर के शिखर मान्यो, मेघ झर लागी घनी, सो जयो पास जिनेन्द्र पातक हरण जग चूड़ामणि। यह किसका वर्णन हुआ? ये चमरों का वर्णन हुआ है ना। हीरा जपाहर चचित यह विद हेम आंगन आसन राजिए, तह जगत जन मन हरण प्रभु तन नील वरण विराजय। यह जटित वारिज मध्यमानो श्री नीलमणि कलिकावनी, सोचयो पास जिनेन्द्र पातक हरण जग चूड़ामणि। ये अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन चल रहा है। ये सिंहासन प्रातिहार्य का वर्णन हुआ। जग जीत मोह महान जोधा जगत में पटहा दियो, शुक्ल ध्यान कृपाण वल्जिन विकट वैरी वस कियो, भजत विजय निशान दुंदु विजीत सूचे प्रभु तनी, सोचयो पास जिनेन्द्र पातक हरण जग चूड़ामणि। यह देव दुंदुभी बजती है जो ये सूचित करती है कि भगवान ने 3 लोक को जीत लिया है। अब इन्हें जीतने वाला ना कोई कामदेव बचा है और ना कोई इंद्र बचा है। समझ आ रहा है? इस बात की सूचना देने के लिए वहां पर पटह बजते हैं, देव दुंदुभियां बजती हैं देवों के द्वारा। छदमस्त पद में प्रथम दर्शन ज्ञान चारित आदरे, अब 3 तेई छत्र छल सो करत छाया छवि भरे, अति धवल रूप अनूप उन्नत शोम बिंब प्रभावनी, सोजयो पास जिनेन्द्र पातक हरण जग चूड़ामणि। 3 छत्र भगवान के ऊपर होते हैं। किस लिए होते हैं? यहाँ लिखा है कवि ने कि छद्मस्त अवस्था में भगवान ने दर्शन ज्ञान और चारित्र का बड़ा आदर किया था, है ना। मानो इसीलिए रत्नत्रय का जो लाभ मिला है, रत्नत्रय का जो फल मिला है भगवान को, वो केवल ज्ञान के रूप में मिला। तो वही रत्नत्रय छत्रत्रय के रूप में भगवान के ऊपर, है ना, अभी भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दुति देख जाकी चांद सर में तेज सो रवि लाजए, अब प्रभा मंडल जोग जग में कौन उपमा छा जय। इत्यादि अतुल विभूत मंडित सोहिए त्रिभुवन धनी, सोजयो पास जिनेन्द्र पातक हरण जग चूड़ामणि। अच्छे छंद हैं, ये आपकी पूजा में भी काम आ सकते हैं अष्ट प्रातिहार्यों को पढ़ने के लिए, है ना। हाँ, तरह तरह से आप अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन भगवान के लिए कर सकते हो। माने इस पार्श्व पुराण की बहुत सारी चीज़ें अलग से लोग अपने उपयोग में लाते हैं, क्योंकि पार्श्व पुराण तो बहुत बड़ा है। जैसे वैराग्य भावना आई थी, अलग से लिखी रहती जिनवाणी में। 12 भावना राजा राणा छत्रपति वाली आई थी, वो भी इसमें में से आती है। ऐसे ये भी जो अष्ट प्रातिहार्यों के वर्णन हैं ये बहुत अच्छे हैं। और सब में अंतिम लाइन वही है, सो जयो पार्श्व जिनेन्द्र पातक हरण जग चूड़ामणि। ये प्रभामंडल माने भगवान का जो भामंडल है उसका ये वर्णन किया गया है कि उस भामंडल के समक्ष चंद्रमा और सूर्य भी शर्मा जाते हैं। इतना उन भगवान के उस आभा मंडल का तेज होता है ना। यानी उनसे भी बढ़कर के तेज उस आभा मंडल का होता है।
यो असम महिमा सिंधु साहब शक्र पार न पावहीं, तजिहास भय तुम दास भूधर भगति वस जस गावहीं। अब हो भव भव स्वामी मेरे, मैं सदा सेवक रहो, कर जोर यह वरदान मांगो, मोक्ष पद जावत लहो। ये वरदान भूधरदास कह रहे हैं कि इस तरह से भगवान की महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। शक्र भी जिस महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं वह भूधरदास कैसे कर सकता है। बस भावना इतनी है कि जैसे ये वर्णन करते हुए आप भक्ति में मन लग रहा है, ऐसे ही भव भव में हे प्रभु मैं आपका सेवक ही बना रहा हूँ, आपकी इसी तरह से भक्ति करता रहूं, पूजा करता रहूं, इतना ही वरदान मांगता हूं जब तक कि मुझे मोक्ष पद की प्राप्ति न हो जाए। ये विधि समो शरण 8 विधि, भाव भाव भक्ति बहु भाय, अब सुरेश परमेश स्तुति करत शीस सिजनाय। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। प्रभु इस जग समरथ नहीं यही हमारा ये विधि समौ शरण मंडान, कियो कुबेर यथा विदथान, आए सुरवर सावत फूल, जय जयकार करत सुख मूल, अति प्रसन्नता सब विद वही, हर्षत तीन प्रदक्षिणा दई। धूलिशाल में कियो प्रवीण, चकित भयो छवि देख सुरे, मुदित महर्दिक देवन साथ, जिन सन्मुख आयो सुरनाथ। हस्ति कमल जोरे अमिरे, देखे द्रग भरी पाश जिने, मणि उत्तंग आसन पर ईश, मानो मेघ रतन गिरिशीस। फैल रही तन किरणी अलाप, कोट भान सो अधिक प्रताप। अब ऐसा समौ शरण बना हुआ था, अब इंद्र उसमें प्रवेश कर रहा है। समझ आ रहा है ना। जब इंद्र उसमें आता है, अभी तो कुबेर ने बना रखा है ना, तो अभी तो कुबेर ने बनाया है, उस समौ शरण की महिमा बताई गई। फिर वह इंद्र जब आकर के भगवान को देखता है तो देखता है कि भगवान के शरीर से इतना प्रकाश फैल रहा है कि जितना और मणियों का और चीज़ों का प्रकाश है वो सब दब जाता है, और जो भगवान का जैसा शरीर का रंग होता है वैसे ही वो सभा का रंग पूरा का पूरा हो जाता है। समझ आ रहा है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो वहाँ आकर के वो भगवान को देखता है। विकसित चित रोमांचित काय, प्रणम्यो चरण शीस भुविलाय। मणि झारे भरती रथ दोय, पूजे मगवा जिन पत दोय। सुरग सुगंधन भक्ति बढ़ाय, अर्चे इंद्र जिनेश्वर पाय। मुक्ता फल अक्षत लिए, पुंज परम गुरु आगे दिए। पारिजात मंदार मनोग, पुह पचड़ाए जिनवर जो। सुधा पिंड अरुल्योय पवे, पूजा कर शक्रधरी चित्त। रतन प्रदीप रवाने खरे, श्रीपति पाय सचीपति धरे। दिव्य लोक की अगरि अनु, पारस चरण खे सुरभो। के फल रजे जगपति पाव पुरंदर जजे। सर्व दरव धर कर परिणाम, दीनो इंद्र अरग अभिराम। कर पूजा जिन 8 विधि, भाव भक्ति बहु भाय। अब सुरेश परमेश स्तुति, करत शीश निजनाय। क्या कहा जा रहा है? वह अब इंद्र जो आया है, पहले तो अष्ट द्रव्य से भगवान की पूजा कर लिया, लेकिन अभी भी जो है वो भगवान की और भक्ति करेगा, है ना। पहले तो अष्ट द्रव्य से पूजा कर ली, है ना, फिर शीश झुका करके बैठ करके ढंग से भगवान की स्तुति वगैरह करता है। कैसे होती है जिसमें देखेंगे आप। प्रभु इस जग समरथ नहीं कोय, जापे यस वर्णन तुम होय।
चार ज्ञान धारी मुनि थके, हमसे मंद कहाँ कर के। यह उर्जान जानत निश्चय कीन, जिन महिमा वर्णन हमहीन। पै तुम भक्ति करे वाचाल, तिस वश होय गहूँ गुड़माल। जय तीर्थंकर त्रिभुवन धनी, जग चंद्रोपम चूड़ामणि। जय जय परम धर्म दातार, करम कुलाचल सुभग सुहाग। जय जय धर्म ध्वजाधर धीर, शुरग मुक्ति दाता वर वीर। जय जय जिन तारण तरण तरण, जय जय समो शरण सिंगार। जय संशय वन दहन स्तुसार, जय जय निर्विकार निर्दोष। जय अनंत गुण माणिक कोश। जय जय ब्रह्मचरज दल सार, काम सुवट विजयी भटराज। जय जय मोह महानग करो, जय जय मद कुंजर कहरो। क्रोध महानल मेघ प्रचंड, मान महीधर दामिनी दंड। माया वेल धनंजय दास, लोभ सलिल शोषक दिन नाश। समझ भी आ रहा है कि जय जय करते जा रहे हो हैं? बच्चों की तरह बस जय जय कर रहे हो तुम लोग हैं है ना? हाँ, कुछ ना आए तो ऐसा भी कर सकते हो, बस जय 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 जय। अब उससे ज़्यादा आप कर भी क्या सकते हैं है ना? तो यहाँ देखो कवि कह रहा है क्रोध महानल मेघ प्रचंड, है ना? क्रोध रूपी अग्नि को आपने क्या कर दिया? अपने मेघ माने क्षमा रूपी मेघ से आपने बिल्कुल शांत कर दिया, इसलिए आपकी जय हो। मान रूपी महीधर था, पर्वत था, उसको आपने, जैसे बिजली होती है ना पर्वतों को तोड़ देती है, ऐसी आपने दामिनी दंड से उसको जो है मान रूपी पर्वत को आपने तोड़ डाला। माने आपके अंदर ना क्रोध है न मान है। और माया रूपी बेल जो बढ़ रही थी उसके लिए आप धनंजय माना होता है अग्नि के समान है, आपने उसको जला डाला। और लोभ रूपी जल को सुखाने के लिए आप रवि के समान थे, जो आपने अपने अंदर के सारे लोभ इच्छाओं को सुखा डाला, तृष्णा रूपी नदी को सुखा डाला। ऐसे ही भगवान आपकी जय हो। अब कुछ समझ में ना आए तो भी भगवान आपकी जय हो जय हो जय हो, बस इतना ही करते रहो, ठीक है ना? प्रभु तुम कीर्ति तुम गुण सागर अगम अपार, ज्ञान जहाज न पहुँचे पार। तट ही तट पर डोलत सोय, स्वार्थ सिद्ध तहाँ ही होय। प्रभु तुम कीर्ति बेल बहु बड़ी, जतन बिना जग मंडप चढ़ी। और अदेव सुयस नित चहें, ये अपने घर ही यश लहें। क्या कह रहे हैं? भगवान की तो यश की बेल अपने आप बिना यतन के पूरे संसार में फैल गई। और जो वास्तव में देव नहीं है वे यश की इच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन उनका यश उनके घर में ही तक सीमित है, कहीं बाहर नहीं निकला है। समझ आ रहा है? लेकिन हे भगवान, आपका यश बिना किसी प्रयास के 3 लोक में फैल गया है। जगत जीव घूमे बिन ज्ञान, कीनो मोह महाविष पान। तुम सेवा विष नाशन जरी, यह मुनि जन मिल निश्चय करी। जन्म लता मिथ्या मत मूल, जामन मरण लगे जिहि फूल। शोक वहीं बिन भक्ति कुठार, कुंटे नहीं दुख फल दातार। शोक वही बिन कलप तरोवर चित्रावेल, काम पुई रसा नौ निधि मेल। चिंतामणि पारस पाषाण, पुण्य पदार्थ और महान। ये सब एक जन्म संयोग, किंचित सुख दातार नियोग। त्रिभुवन नाथ तुम्हारो सीम, जन्म जन्म सुखदायक देव। क्या कहते हैं कि देखो कल्प वृक्ष होते हैं, चित्रा बेल होती है, कभी सुना है? सुन लो, पार्श्वनारायण पढ़ रहे हो, नई चीज है ना? चित्रा बेल होती है, एक अद्भुत तरीके की एक बेल होती है। जैसे कल्प वृक्ष अद्भुत होते हैं, ऐसी चित्रा नाम की एक बेल होती है। काम पोरसा होता है,
मतलब जो ऐसा पाषाण जो सब इच्छाओं को पूर्ण कर दे, है ना, 9 निधियाँ और चिंतामणि नाम का रत्न, ये सब जितने भी पुण्य पदार्थ हैं जग में बड़े बड़े महान माने जाते हैं और बहुत बहुमूल्य माने जाते हैं, लेकिन ये भी एक जन्म में ही काम आते हैं, है ना। इनकी भी इच्छाओं की पूर्ति इनके माध्यम से एक जन्म की हो सकती है, लेकिन हे भगवान आपकी सेवा करने से तो जन्म जन्म तक सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए इनसे भी बहुमूल्य आपकी सेवा है। समझ में आ रहा है? तुम जग बांधव तुम जगतात, असरण सरम विरद विख्यात, तुम जग जीवन के रक्षपाल, तुम दाता तुम परम दयाल। तुम ही पुनीत तुम पुरुष पुराण, तुम समदर्शी तुम सब जान, तुम जिन यज्ञ पुरुष परमेश, तुम ब्रह्मा तुम विष्णु महेश। तुम ही जग भरता जग जान, स्वामी स्वयंभू तुम अमलान, तुम बिन तीन काल तिहु लोए, नहीं नहीं शरण जीव को कोय। तिस कारण करुणा निधिनाथ, प्रभु सुन मुख जोरे हम हाथ, जब लो निकट होए निर्वाण, जग निवास छूटे दुख दान। तब लो तुम चरणाम्बुजवास, हम उर हो यही अरदास, और न कछु वांछा भगवान, यह दयाल दीजय वरदान। ए विधि इंद्रादिक अमर, करि बहु भगति विधान, निज कोठे बैठे सकल, प्रभु सम्मुख सुखमान। जीत कर मेरे पूजे भय, केवल लब्धि निवास, ते सिरि पार से प्रभु सदा, करो विघन घन नाश। इस तरह से इंद्र भगवान की स्तुति करके अपने कोठे में बैठ जाता है ना। क्या? हाँ, इंद्र ही कर सकता है। ऐसे ही इंद्र ही स्तुति करता है ना। और सहस्र नामों से भी जो स्तुति होती है वो इंद्र के ही माध्यम से की गई है। जो आप पढ़ते हो सहस्र नाम स्तोत्र, यह भी इंद्र के द्वारा की गई स्तुति है आदिनाथ भगवान की। लेकिन वो तब की थी जब वह इंद्र, अभी तो समोसरण पहली बार लगा है, अब भगवान एक जगह बैठे हैं, उपदेश दे रहे हैं। अब फिर समोसरण में ही इंद्र विनती करता है भगवान से, प्रभु एक ही जगह के लोगों का कब तक उद्धार करते रहोगे, कहीं दूसरी जगह भी चलने का विचार बनाओ, विहार करो। तो वह विहार करने के लिए भगवान से जब विनती करता है तो फिर इस तरह से सहस्र नामों से स्तुति करता है। तो वह सहस्र नाम की स्तुति उस समय की है, ये ध्यान में रखना। अभी तो भगवान समोसरण में बैठे हैं, अभी आप चिंता नहीं करो। देखो क्या हो रहा है आगे, ये 8वां अधिकार पूर्ण हो गया है, अब ये 9वां अधिकार प्रारंभ होता है। पारस प्रभु को नाव, सार सुधारस जगत में, मैं था कि बलि जाऊं, अजर अमर पद मूल्य, भारय सभा सुधानमति, यो प्रभु आनंद हेत, जथा कमलनी खंड को शशिमंडल सुख देत, विकसित मुख सुर नर सकल, जिन सन मुख कर जोर, निवसे प्यासे अमृत धुनि, ज्यों चातक घन और। तब गजराज मंगल भवन अमंगल हारी, पारस नाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। अभी भगवान से प्रार्थना की जा रही है ना, कि भगवान आपके दर्शन तो बड़े सुखदायी हैं ही हैं, आपके दिव्य वचन का लाभ नहीं हो रहा है अभी, है ना। बहुत प्रार्थना करनी पड़ती है भगवान से, तब भगवान बोलते हैं, है ना। तो अभी तो इंद्र ने प्रार्थना की है, अभी वो है भगवान के गणधर भी होने चाहिए। तो भगवान के गणधर का नाम है स्वयंभू। सबसे पहले जो भगवान के गणधर है उनका नाम क्या है, तो यहीं पर अब उनका वर्णन है थोड़ा सा। तब गणराज स्वयंभू नाम, चार ज्ञानधारी गुणधाम, कर प्रणाम पारस प्रभुर, विनती करी करांजुलि जोर। भो स्वामी त्रिभुवन घर ए, मिथ्या तिमिर छयो अति जे, भूले जीव भ्रमे तामाय,
हित अनहित कछु सूझे नाहि सिरि जिन वाणी दीपक लोय ता बिन तहाँ उद्योत न होय ताते करुणा निधि स्वयं करि उपदेश अनुग्रह देव। ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं, है ना। हे भगवान, जगत के जीव तो मोह में भूले पड़े हुए हैं, हित अनहित कुछ भी जानते नहीं हैं। अगर आपकी वाणी की दीपक, है ना, वाणी का दीपक अगर प्रकाश फैलाएगा तो इनके, है ना, मन में पड़ा हुआ अंधकार दूर होएगा, अन्यथा ये सब मोह की नींद में सोते पड़े रहेंगे। ऐसे हे करुणानिधि आप करुणा करो। ताते करुणा निधि स्वयमेव करि उपदेश अनुग्रह देव। जानन जोग कहा है ईस गहन जोग सो कह जगदीश। त्यागन जोग कहो भगवान तुम शब्दर्षि परुष। क्या पूछा जा रहा है? देखो अब ये सब प्रश्न याद रखना, इन सबका उत्तर दिया जाएगा। अब आगे के अधिकार में, इस चैप्टर में बस ये ज्ञान ही ज्ञान है, क्योंकि जब भगवान की वाणी होगी ना तो उसमें ये सब ज्ञान मिलेगा। तो ज्ञान काय काय का चाहिए आपको, ये पहले प्रश्न याद रख लो। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है आगे, एक एक प्रश्न का। समझ आ रहा है ना? तो क्या कहते हैं कि पहले तो ये बताओ भगवान जानने योग्य संसार में क्या है ना, फिर ग्रहण करने योग्य क्या है, फिर त्यागने योग्य क्या है। समझ आ रहा है? 3 प्रश्न तो ये हो गए। उसके बाद में कैसे जीव नरक में परे क्यों पशु योनि पाय दुख भरे। काहे सो उपजय सुर लोय कौन कर्म ते मानुष होय। फल जन में अंध। अब देखो ये सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अंध क्यों होते हैं भगवान, लोग बहरे क्यों होते हैं, किस पाप के फल से, तो वो सब बताया जाएगा आगे, ध्यान में रखना। कौन पाप फल जन में अंध बहरा कौन क्रिया संबंध। किस अग उदय हो य नर पंगो गूंगा किस पातक पर संग। कौन पुण्य ते दरव अतीव क्यों यह हो ही दरिद्री जीव। पुरुष वेद किस धर्म उदोत नारी नपुंसक किस विध होत। किम आचरण बड़ी थिति धरे क्यों करी अल्प आयु धरि मरे। भोगहीन अरु भोग समेत सुखी दुखी दीखें किस हेत। किस कारण मूर्ख मतिहीन क्यों उपजे पंडित परवीन। किस करनी ते होय सरोग किस अंतर। धर्म ते पुत्र वियोग विकल शरीर पाए दुख सहे। नीच ऊंच कुल कैसे लहे किन भावन भवथिति विस्तर। भवथिति भेद कहा करि कर क्यों करि होय सुरग में इंद्र। कैसे पद पावे अहमिंद्र चक्री पद किस पुण्य उदोत। किमि बाधे तीर्थंकर गोत। इत्यादिक यह प्रश्न समाज इनको उत्तर कह जिन राज। तुम सब संशय हरन जिनेश जैसे भवतम दलन दिनेश। है ना? इतने प्रश्न पूछ लिए। किन्ने पूछे? गणधर परमिष्ठी ने पूछे, है ना। अब ये गणधर परमिष्ठी के प्रश्न होने के बाद ही भगवान उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। ध्यान रखना, कभी भी बड़े लोग तभी बोलते हैं जब उनसे प्रश्न किया जाता है। ये समझ के रखना आप लोग। क्या सुन रहे हो? समझ में नहीं आ रही है क्या? हाँ महाराज बोलते ही नहीं, बोलते ही नहीं, बोलते ही नहीं, क्या बोले? तो बड़े लोगों से कुछ पूछना पड़ता है, कुछ कहना पड़ता है, तब वो बोलते हैं। समझ आ रहा है ना? उनके लिए यह देखो, मुनि महाराज के पास में भी एक मनोगुप्ती होती है। क्या होती है? हाँ, मनोगुप्ती का मतलब ही होता है वो मन उनका अपने आप में रहता है। जब आप कुछ पूछोगे तो बोलेंगे। ऐसे ही तीर्थंकर भगवान तो बहुत बड़े हैं। ये तो सामान्य मुनिराज की बात बता रहा हूँ। तो तीर्थंकर भगवान तो बहुत बड़े हैं। ऐसा नहीं कि तीर्थंकर बन गए तो अपने आप बोलने लग गए। अपने आप नहीं बोलेंगे। बोलना उनका एक नियोग है। दिव्य वाणी जरूर होगी, दिव्य ध्वनि जरूर होगी, ये बिल्कुल बात सच है। लेकिन उससे पहले उनसे प्रार्थना भी करनी होगी। समझ आ रहा है? वह इंद्र भी प्रार्थना करेगा,
बाद में गणधर परमेष्ठी प्रश्न पूछेंगे। अब इतने सारे प्रश्न पूछने के बाद में जब वह हाथ जोड़ करके बैठ जाएगा तो सब लोग उनके सामने हाथ जोड़ करके बिल्कुल ऐसे देखते रहेंगे जैसे आप लोग देख रहे हो कब बरसात होगी, कब बरसात होगी, कब बरसात होगी। समझ आ रहा है ना? जैसे आप लोग देखते रहते हो बादल आ तो गए, काला काला तो हो गया, लेकिन अभी भी बरसे नहीं, फिर हवा चल गई, फिर चले गए। सुन रहे हो ना? ऐसे जैसे आप बारिश को देखते रहते हो, ऐसे ही भगवान की वाणी सुनने के लिए पूरी 12 सभा के जीव, मनुष्य नहीं पशु भी बैठे रहते हैं हाथ जोड़ करके। सिंह, बाघ, समझ आ रहा, चीता, हिरण, गाय, भैंस सब होते वहां पर, और कोई भी उदम नहीं मचाता। एक भी बीच में भैंस नर्रा नहीं सकती। नर्रा ना जानते हो? बीच में एक भी गैया की चिंगाड़ या आवाज नहीं आ सकती है। समझ आ रहा है ना? कि सिंह भी वहां पर अपनी चिंगाड़ लगाने लग जाए, कि गैया अपनी रेंकने लग जाए, कि जो है कुत्ता अपना वहां पर भौंकने लग जाए, कुछ नहीं होगा। वहां जितने भी पशु होंगे सब एक ही सभा में बैठे होंगे, लेकिन सब शांत बैठे होंगे और सब अपने हाथ जोड़े बैठे होंगे। उनके हाथ होते कि नहीं होते? कहाँ होते हैं? आप तो कहते हो 4 पैर होते हैं, हाथ कहाँ होते हैं? हाँ, तो बस वही जो आगे के 2 पैर हैं वही आगे बढ़ा करके सिर झुका करके और भगवान के समक्ष दोनों पैर अपने हाथ जोड़ करके ऐसे बैठे रहते हैं। मतलब ये समझो कि पशु भी भगवान की वाणी सुनने के लिए आतुर रहते हैं। मनुष्य को तो बात ठीक ही है ना? देव देवियाँ तो ठीक ही हैं, लेकिन एक पशुओं का कोठा, एक सभा उनकी अलग है, पंचेंद्रीय संगी पशुओं की। ये भी ध्यान रखो, उसमें पक्षी भी होंगे। समझ आ रहा? तोता, मैना, क्यों नहीं होंगे? संगी पंचेंद्रीय पशु पक्षी सबकी एक सभा अलग बनी हुई है, उसमें कोई मनुष्य डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। क्या हो गया? अरे वहां कोई लास्ट वास्ट कुछ नहीं होता है। 12 सभाओं में गोलाई में सब सभाएं बनी होती हैं और सबको भगवान एक समान हर जगह से दिखाई देते हैं। समझ आ रहा है? कोई वहां पर पीछे नहीं, कोई वहां पर आगे नहीं, सबकी सभा में एक जैसा भगवान को दृश्य मिलेगा। कोई बीच में खड़ा हो रहा है, कोई लंबा है, बैठ रहा है आगे, अड़चन कुछ नहीं होगी। भगवान इतने ऊंचे हैं, सबको बराबर दिखाई देंगे। समझ में आ रहा है? ये बात अलग है कि उन 12 सभाओं में भी अब जैसे मान लो मुनियों की सभा है, तो मुनियों की सभा में गणधरों का जो पद होगा वो अलग होगा। अन्य जो अवधि ज्ञानी, मनय पर्य ज्ञानी, सामान्य मतिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, इन सबकी वहाँ पर अलग अलग व्यवस्था जरूर होगी, लेकिन किसी के लिए कोई अड़चन नहीं होगी। सब अपने दृष्टि कहाँ रखेंगे? सब भगवान की ओर देख रहे होंगे। अब बोलेंगे भगवान, अब बोलेंगे भगवान, अब भगवान की दिव्य ध्वनि घिरेगी। समझ आ रहा है? तो इतनी बड़ी प्रार्थना की गई है। इसके बाद में भगवान की वाणी गिरती है, तब श्री मुखवाणी विमल बिन अक्षर गंभीर, महामेघ की गरज सम खिरी हरन जग पीर, तालु ओठ सपरस बिना मुख विकार बिन सोय, सब भाषामय मधुरतर श्री जिन की धुनि होय। जया मेघ जल परिणमे निम्बादिक रस रूप, तथा सर्वभाषामयी श्री जिन वचन अनूप। क्या है? ये भगवान की वाणी के विषय में बताया जा रहा है ना? भगवान की वाणी विमल होती है ना? अति निर्मल होती है, बिना अक्षरों की भी होती है और फिर भी अक्षर से सहित होती है ना? बड़ी गंभीर होती है। भगवान की वाणी का मर्म समझने के लिए हमें बहुत बहुत अपना ज्ञान बढ़ाना पड़ता है। समझ आ रहा है? एक ही सब्जेक्ट होता है, लेकिन उस एक सब्जेक्ट के विषय में इतनी गंभीरता होती है कि सबको वह सब्जेक्ट अपने अपने ज्ञान से उतना समझ में आएगा जितना उनके ज्ञान का क्षय उपशम है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, आपको उसकी गंभीरता नजर आ जाएगी कि हाँ, अरे यही अर्थ था उसी लाइन में। समझ आ रहा है? जैसे मान लो आपने सुना होगा 2 प्रकार के नय होते हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय। सब सुन लेते हैं, सब पढ़ लेते हैं, सबको मालूम है नय कितने होते हैं? 2 होते हैं, द्रव्यार्थिक नय
पर्यार्थक न्याय। लेकिन जब आप इसको गहराई से तब समझ पाएंगे जब आपका ज्ञान का क्षयोपशम कुछ बड़ा हुआ होगा। द्रव्यार्थिक न्याय किन किन द्रव्यों का वर्णन करता है, द्रव्यों में भी कैसे कैसे द्रव्यों का वर्णन करता है, और वह द्रव्यार्थिक न्याय में भी नैगम न्याय, संग्रह न्याय, व्यवहार न्याय, ये सब द्रव्यार्थिक न्यायों के ही अंतर्गत आ जाते हैं। इनमें से किन किन वस्तुओं के गुण धर्मों में द्रव्यार्थिक न्याय काम करता है, ये सब ज्ञान आपको गहराई से तब होगा जब आपके ज्ञान का क्षयोपशम भी बढ़ता चला जाए। सेंटेंस एक ही रहता है, नए दो ही हैं या नए 7 ही हैं, लेकिन बच्चे से लेकर के बड़े तक वही उस चीज को अलग अलग ज्ञान से अलग अलग तरह से जानेगा। वो समझ में आ रहा? जैसे आपने सुन लिए द्रव्य 6 हैं, आप भी समझ रहे हो, और जो अवधि ज्ञानी है वो भी वही जान रहे हैं 6 द्रव्य हैं, मने परे ज्ञानी भी जान रहे हैं 6 द्रव्य हैं, और बड़े बड़े श्रुत केवली हैं वो भी जान रहे हैं 6 द्रव्य हैं। आप कहोगे हम भी जानते हैं 6 द्रव्य, आप भी जानते हो महाराज 6 द्रव्य बराबर है सब, हमारा ज्ञान और आपका ज्ञान। समझ आ रहा है ना? तो उस 6 द्रव्य को जानने के विषय में जो गहराई है, जो उस ज्ञान और ज्ञान की समझ है, वो ज्ञान के क्षयोपशम के अनुसार अलग अलग होगी। इसलिए भगवान की वाणी बहुत गंभीर कहलाती है। एक ही विषय को अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको बार बार आपको नया नया समझ में आएगा और नई नई अनुभूति होगी, बशर्ते कि आपके ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ रहा हो। समझ आ रहा है? आपने सुन लिया एक बार, हम तो महाराज पढ़ चुके हैं, मेरी भावना हम तो कितनी बार पढ़ चुके हैं, रोज ही पढ़ते हैं। समझ आ रहा? अब आप पढ़ते तो हो, लेकिन अगर आप वास्तव में पढ़ते हो तो आपके अंदर ये उत्कंठा भी रहनी चाहिए कि हमें इसमें से कुछ और नया मिले। तो नया कैसे मिलेगा? जब आप किसी मुनि के मुख से या किसी और विद्वान के मुख से आप सुनोगे उसकी व्याख्या, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या नयापन है, जो हम पढ़ते तो थे लेकिन कभी समझ में नहीं आया, ये भी नयापन हो सकता है इसमें। समझ आ रहा है? इसलिए बैठाला जाता है विद्वानों को सामने, आप सुनाइए जिनवाणी। समझ में आ रहा है? तो ज्ञान तो सबके पास होता है, लेकिन उस ज्ञान में जैसे जैसे हमारा अनुभव ढलता चला जाता है, हम ज्ञान की गंभीरता को समझते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमें समझ में आने लग जाता है कि इस ज्ञान का कोई अंत नहीं है। समझ आ रहा है? कोई भी एक किताब को, एक जिनवाणी के एक ग्रंथ को हम अगर 10 बार भी पढ़ कर के 10 बार पढ़ने के बावजूद भी बोर ना हो, तो समझना कि आपका ज्ञान बढ़ रहा है, इसलिए आप बोर नहीं हो रहे हो। और एक बार पढ़ने के बाद आपका दूसरी बार पढ़ने का मन ना करे, तो इसका मतलब समझ लेना कि आपने ज्ञान को अपना भार बना लिया, ज्ञान में आपने कुछ भी अंदर आनंद नहीं लिया, या उससे आपका ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ा नहीं। सुन रहे हो? ये पारस कथा एक बार पढ़ने के बाद अब बार बार पढ़ने का मन करेगा? तो एक बार तो पढ़ ली, सुन तो ली, महाराज के मुंह से क्या करना है? अब आपको बार बार पढ़ने पर भी आपको ऐसा लगे कि जैसे आज पहली बार पढ़ी है, अभी भी और नया नया लग रहा है, पहले ये समझ नहीं आया था, अब ये समझ आ गया, यही ज्ञान का हर्ष कहलाता है। समझ आ रहा है? ज्ञान का यही सुख कहलाता है। और इस तरह के सुख हमें लेते रहना चाहिए, और अगर देने वाला फ्री में दे रहा हो तब तो कभी कमजोरी रखनी नहीं चाहिए। समझ आ रहा है ना? तो ऐसी सृजन भगवान की वाणी है। महामेघ के समान गर्जना होती है, जैसे बादल महामेघ गरजते हैं ना, घन 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 ऐसे ना, ऐसी भयंकर गरजना होती है। जब भगवान की वाणी होती है, न तालू हिलते भगवान के, न ओठ हिलते, ना कहीं उनकी जीभ स्पर्श करती, ना कहीं कुछ भी अंग उपांग कुछ भी हिलते, और फिर भी जो है उनके मुख से वह वाणी निकलती है ना, बिना मुख के विकार के, वह सर्व भाषा में अति मधुर जिनेंद्र भगवान की वाणी। जैसे मेघ का जल होता है, बरसात का जल जैसी जगह पर गिरे वैसा हो जाता है ना। अब नींबू का पेड़ होगा, उसमें गया तो सब नींबू की तरह ही खट्टा खट्टा हो जाएगा वो। नीम के पेड़ में गया, नीम की बोर में लगा तो नीम की तरह कड़वा कड़वा हो जाएगा, और आम के पेड़ में गया तो आम की तरह मीठा मीठा हो जाएगा। समझ आ रहा है? जैसी जगह पर जल जाता है वैसा ही परिणमन कर जाता है। उसी तरह से जैसा श्रोता होता है उसके ज्ञान के अनुसार, उसकी भाषा के अनुसार वह वाणी परिणमन कर जाती है। वाणी एक ही होती है। अब देखो सुनो,
थोड़ा सा ये वर्णन और पढ़ते हैं। 6 दरब 85 काय, 7 तत्व 9 पद समुदाय, जानन जोग जगत में ये, जिन सो जाहे सकल संदेह। प्रश्न किया था ना, जानने योग्य क्या है भगवान, ये चीज़ें जानने योग्य हैं। तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स को जानने योग्य नहीं है। जानने योग्य क्या है? 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इनके जानने से सब संदेह मिट जाता है। इसलिए ये पदार्थ क्या हैं? जानने योग्य चीज़ ये है, इनको जानो। ज्ञान मिला है तो इन चीज़ों को समझो। फिर क्या त्यागने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, ये प्रश्न किए थे ना। अब एक एक प्रश्न याद करते जाना, उत्तर सब एक एक क्रम से आ रहा है। शव विधि उत्तम मोक्ष निवास, आवागमन मिटे जिहिवास, ताते जे शिव कारण भाव, ते गहन जोग मन लाभ। हाँ, गहन योग्य क्या है? जो सबसे उत्तम चीज़ है, मोक्ष में निवास करना, जिससे सारा आवागमन मिट जाता है। ऐसे मोक्ष के कारणभूत जो भाव हैं, उन भावों को ग्रहण करो। जिन भावों से मोक्ष होए, ऐसे भावों को ही ग्रहण करना योग्य है। ग्रहण योग्य वस्तु क्या है दुनिया में? ऐसे भाव ग्रहण करने योग्य हैं जिससे मोक्ष होता है ना। यह जगवास महादुख रूप, ताते भ्रमत दुखी चिद्रूप, जिन भावन उपजय संसार, ते सब त्याग जोग निर्धार। ये त्याग योग भाव है, जो संसार को बढ़ाने वाले भाव हैं, जिनसे दुख उत्पन्न होता है, उन भावों को छोड़ो, उन भावों को त्याग करो। देखो कितनी अच्छी बात लिखी गई है, समझ में आ रहा है? यहाँ कुछ नहीं लिखा गया कि आप आलू छोड़ो कि कंदमूल छोड़ो कि कुछ नहीं छोड़ो, कोई क्या छोड़ो? हाँ, जिससे संसार बढ़े उन भावों को छोड़ो, और जिससे संसार घटे या मोक्ष की प्राप्ति हो उन भावों को ग्रहण करो। सबसे अच्छी बात है, भाव प्रधान धर्म है, ठीक है ना। तो बस भाव करो ग्रहण के, और भाव करो त्याग के। कुछ तो करोगे। जब त्याग के भाव करोगे तो आपको जिन जिन चीज़ों से आपका संसार बढ़ेगा, समझ आ रहा है ना, उन सब भावों का भी त्याग होगा और उस वस्तु का भी त्याग अपने आप हो जाएगा। क्या समझ आ रहा है? जो चीज संसार के दुख के बढ़ाने में कारण है, तो उस दुख के कारण का त्याग, पहले भाव का त्याग कर दो। अरे भाई, इस चीज से तो दुख बाद में मिलता है, पहले हमारा जो भाव है कि ये चीज हमने अपना रखी है तो उसके कारण से दुख मिल रहा है, तो पहले अपने भाव का त्याग कर दो। भाव का त्याग कर दो, चीज तो अपनी पड़ी रह गई। ओ